हेलो गाइस, द बॉन्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब ये है कि जो मैटर है वो कितने टाइप्स की जो है प्रॉपर्टी कंसिडर करता है। तो अपन जानते हैं कि जनरली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी हम बात करेंगे तो जो मैटर होता है और मैटर की जो है वो मूल रूप से दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? दो। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का सिंपल सा मतलब ये है कि सामान्यतया ऐसे गुण या ऐसी बातें जो बिना किसी परिवर्तन के देखी जाती हैं। जैसे अगर हम किसी पदार्थ की बात करें तो पहली सबसे बात होती है स्टेट। हम बिना किसी केमिकल चेंज के, बिना कोई रिएक्शन किए हम डायरेक्टली देख पाते हैं कि चीज जो है वो किस प्रकार की है। क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। डायरेक्टली देखने पर बिना किसी आइडेंटिफिकेशन को चेंज किए हम डायरेक्टली ये देख पाते हैं कि उसकी स्टेट, किसी भी मेटल की स्टेट कैसी है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें आइडेंटिटी या किसी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ता है उसके कंपोजिशन में, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं यहां पर कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which measured with physical change ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल चेंज पर डिपेंड करती है, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि ऐसी प्रॉपर्टीज किसी मैटर की जिसमें उस पदार्थ की आइडेंटिटी को, उस पदार्थ की कंपोजिशन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड या फिजिकल चेंजेस बेस्ड जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच मेजर्ड विद फिजिकल चेंज। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, एक बात और भी लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which measured without changing identity और composition of matter। क्या लिख सकते हैं? of composition of matter। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें पदार्थ की आइडेंटिटी, पहचान और कंपोजिशन यानी कि संगठन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे आपका स्टेट, अवस्था आपका उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कलर, रंग, उसके अलावा ऑर्डर, गंध आपका। ठीक है, ये भी इसमें आता है। उसके अलावा आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका फ्रीजिंग पॉइंट, उसके अलावा आपका विस्कोसिटी। ठीक है, उसके अलावा डेंसिटी। ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये सारी की सारी किसमें आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। इन्हें अगर हमें मेजर्ड करना है तो उसके लिए हमें किसी भी पदार्थ की आइडेंटिटी में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ
matter with which measured with chemical change ऐसी प्रॉपर्टीज, किसी पदार्थ के ऐसे गुण जिनमें केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। इसका मतलब ऐसी प्रॉपर्टी किसी पदार्थ की जिसमें कोई केमिकल चेंज करना पड़ता हो और केमिकल चेंज होगा तभी उस प्रॉपर्टी को मेजर्ड किया जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which measured with changing of identity or composition of matter। किसी पदार्थ की आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज करके, ये बहुत जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस का होना बहुत जरूरी है। अगर केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं मानी जाती है। इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, उसमें किसी टाइप्स का न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कंबशन। हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं? कंबशन का मतलब होता है दहन, जलाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है, तो कार्बन तो जनरली अपन कंबशन करते हैं। कंबशन करने पर ये बनाता है CO2। क्या बनाता है? CO2। ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब इसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं ऑक्सीजन जलाने में सहायक है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको बुझाने में, आग को बुझाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शंस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ये अगर हमें कार्बन की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? कंबशन, तो हमें क्या करनी पड़ी? केमिकल रिएक्शन करनी पड़ी, उसकी कार्बन की आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ा, उसके कंपोजिशन में चेंज करना पड़ा, तब जाके हमें ये प्रॉपर्टी सब पता चली कि नहीं भाई कार्बन में भी कौन सी एक कंबशन प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल और बात करें, हम कह सकते हैं एसिडिटी, हम कह सकते हैं बेसिसिटी। ये जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस वाली जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जितनी होती है वो सारी किसमें आती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है, देखिए मैटर की कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं? 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि डायरेक्टली जो देखने पर पता चलती हैं वो सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी प्रकार का चेंज करने के बाद जो पता चलती है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज पर बेस्ड होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल चेंज पर बेस्ड होती हैं। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। आगे हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मैटर। टॉपिक का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का मापन किस तरीके से किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ मैटर का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ, जैसे आप किसी शॉप पर गए, आपके घर वालों ने आपको ये कहा कि जा भाई दुकान पे जा और 5 किलो शक्कर लेके आना। क्या बोला? शक्कर लेके आना। कितनी बोला? 5 किलो। क्या बोला? 5 किलो। ये जो किलो वर्ड जो बोला है ना, 5 किलोग्राम जो बोला है ना, वो एक्चुअल में क्या है? मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक फैक्टर का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है यूनिट। क्या यूज करना पड़ता है? यूनिट को यूज करना पड़ता है।
ठीक है, ये जो 5 डिजिट जो है उसके बाद जो किलोग्राम जो बोला गया, ये किलोग्राम क्या है, यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट है। तो हम कह सकते हैं टू मेजर एनी क्वांटिटी, to measure any quantity we use a factor called unit। किसका यूज करते हैं हम, यूनिट का यूज करते हैं। अगर यूनिट के बारे में और कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट इज अमाउंट, यूनिट इज अमाउंट, यूनिट इज अमाउंट और डायमेंशन, or dimension which is used as standard measurement, standard measurement। यूनिट एक अमाउंट होता है जो मानक मापन के लिए यूज में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एक मानक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। वो अमाउंट क्या है, जनरली यूनिट होता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो जो यूनिट है वो आपकी जो है वो 2 सिस्टम में डिवाइडेड थी, सॉरी, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है इसके लिए, इस यूनिट के लिए 2 सिस्टम आपके अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट के लिए जो है वो 3 प्रकार के सिस्टम जो हैं, वो 3 प्रकार की यूनिट जो है सबसे पहले यूज में ली जाती थी। सबसे पहले यूनिट सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम, एक दूसरा था एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और तीसरा जो था वो है आपका एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो ये जनरली आपका, जैसे आपका मास, लेंथ, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो लेंथ को आपका सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास का आपका ग्राम में, और टाइम को जो है वो आपका सेकेंड में। तो सीजीएस जो है वो आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम को शो करती है। बाद में जाकर के एक और सिस्टम आया एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस में जो है वो आपका लेंथ को जो है मीटर में मेजर करने लगे, लेंथ को किसमें, मीटर में। और एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है उस लेंथ को फुट में आपका रिप्रेजेंट करते हैं। वही हम बात करें मास की तो मास को एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम में शो करता है, ठीक है। और वही हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो मास को पाउंड में रिप्रेजेंट किया जाता था, किसमें, पाउंड में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था। वैसे ही हम अगर टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो तीनों ही सिस्टम में जो है आपका सेकेंड की फॉर्म में ही आपका रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। देखिए हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ मैटर, हमने कहा कि किसी भी पदार्थ को अगर मेजर करना है तो उसके साथ हमें एक फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है जिसको कहते हैं यूनिट। यूनिट एक प्रकार का अमाउंट है जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। यूनिट की जो है वो जनरली 3 टाइप्स बताए गए थे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स के द्वारा लेंथ, मास और टाइम को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में सीजीएस सिस्टम के लिए, एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड का यूज किया जाता था। वैसे ही एफपीएस सिस्टम है, लेंथ के लिए फुट, पीक आपका मास के लिए जो है पाउंड का, और टाइम के लिए जो है वो सेकेंड का जो है वो यूज किया जाता था, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो 1960 से पहले, बिफोर 1960 there are two systems are used in the world,
इन द वर्ल्ड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जो है वो विश्व में 1960 से पहले दो टाइप के सिस्टम चलते थे। जो पहला जो सिस्टम था आपका, वो था आपका इंग्लिश सिस्टम। कैसा था? द इंग्लिश सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा था? द इंग्लिश सिस्टम। और दूसरा जो सिस्टम था उसका नाम था द मीट्रिक सिस्टम। क्या नाम था? द मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम जो है वो आपका डेसिमल पर आधारित था। आपका डेसिमल पॉइंट पर आधारित था। कैसा था? इट इज बेस्ड ऑन डेसिमल पॉइंट। किस पर डिपेंडेंट था? डेसिमल पॉइंट था। और ये जो 18th सेंचुरी के आसपास में जो है वो 18th सेंचुरी के आसपास जो है वो आपका फ्रांस में जो है वो डेवलप हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में जो है वो 18th सेंचुरी के आसपास जो है वो सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से अलग अलग तरीके की यूनिट यूज में आती थी। तो 1960 में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, 1960 में वेट और मेजरमेंट का 11वां जो है वो सम्मेलन बुलाया गया और उसमें सीजीपीएम के तहत, इस सीजी कॉन्फ्रेंस के तहत जो है वो आपका एक यूनिट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या बनाई गई? एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उस यूनिट में जो यूनिट बनाई गई थी उस यूनिट को कहा गया एसआई यूनिट। क्या कहा गया? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहा गया? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या बनाया गया? एसआई यूनिट बनाई गई। ये एसआई यूनिट जो है वो बेसिक यूनिट है आपकी। क्या है? बेसिक यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 11th कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल लेवल पर क्या बनाई गई थी? 7 टाइप की यूनिट बनाई गई थी और इन्हें क्या कहा गया था? एसआई यूनिट। ये टोटल कितनी यूनिट है? तो ये टोटल कितनी है? 7 यूनिट है। अगर हम इनकी बात करें तो ये 7 यूनिट जो क्या क्या है, तो सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। उसके लिए जो है वो एसआई यूनिट जो डिसाइड की गई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेंथ की, और लेंथ की जो यूनिट बनाई गई थी वो ऐसा यूनिट मानी गई है आपकी मीटर। सिमिलरली दूसरी आपकी जो है वो मास के लिए, और मास के लिए जो यूनिट बनाई गई वो है आपका किलोग्राम। कौन सी बनाई गई है? किलोग्राम। अगर हम बात करें तीसरी, टाइम के लिए बनाई गई है, और टाइम के लिए जो यूनिट बनाई गई है वो आपकी है आपकी सेकंड। कौन सी बनाई गई है? सेकंड बनाई गई है। सिमिलरली हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ जो यूनिट है वो आपकी बनाई गई है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी बनाई गई? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और चौथी जो यूनिट बनाएगी आपके लिए वो बनाएगी इलेक्ट्रिक करंट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसकी जो यूनिट है वो आपकी है एम्पियर। कौन सी है? एम्पियर ए। अगर हम
5वीं यूनिट की बात करें अगर हम 5वीं यूनिट की बात करें तो वो है आपका टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को शो करते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है आपकी केल्विन। अगर हम 6ठी यूनिट की बात करें तो ये आपका है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी आई न्यूज से शो करते हैं और इसकी यूनिट है आपकी कैंडेला। क्या है? कैंडेला। अगर हम 7वीं यूनिट की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन और उसकी यूनिट बनाई गई है मोल, स्मॉल MOL। तो ये जो है वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका 11th कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें SI यूनिट बनाई गई, जिससे कि जो अलग अलग कंट्रीज के जो भी बिजनेस जो है वो इस यूनिट के आधार पर किए जा सके, ताकि किसी प्रकार की वो मेजरमेंट को लेकर दिक्कत नहीं रहे। इसीलिए जो 7 टाइप्स की जो यूनिट है इनको क्या किया गया? बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पर, जिन्हें क्या कहा गया? SI यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। द बॉन्ड क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी प्रकार की कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए है जिनको केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मैटर। टॉपिक का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का मापन किस तरीके से किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ मैटर का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ, जैसे आप किसी शॉप पर गए, आपके घर वालों ने आपको ये कहा कि जा भाई दुकान पे जा और 5 किलो शक्कर लेके आना। क्या बोला? शक्कर लेके आना। कितनी बोला? 5 किलो। क्या बोला? 5 किलो। ये जो किलो वर्ड जो बोला है ना, 5 किलोग्राम जो बोला है ना, वो एक्चुअल में क्या है? मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक फैक्टर का यूज करना पड़ता है, जिसका नाम है यूनिट। क्या यूज करना पड़ता है? यूनिट को यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये जो 5 डिजिट जो है उसके बाद जो किलोग्राम जो बोला गया, ये किलोग्राम क्या है? यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट है। तो हम कह सकते हैं टू मेजर एनी क्वांटिटी, to measure any quantity we use a factor called unit। किसका यूज करते हैं हम? यूनिट का यूज करते हैं। अगर यूनिट के बारे में और कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट इज अमाउंट, यूनिट इज अमाउंट, यूनिट इज अमाउंट और डायमेंशन, or dimension which is used as standard measurement, standard measurement। यूनिट एक अमाउंट होता है जो मानक मापन के लिए यूज में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक मानक स्टैंडर्ड। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट के लिए जो है वो 3 प्रकार के सिस्टम जो है, वो 3 प्रकार की यूनिट जो है सबसे पहले यूज में ली जाती थी। सबसे पहले यूनिट CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम। एक दूसरा था MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। और तीसरा जो था वो है आपका FPS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? FPS सिस्टम। CGS सिस्टम की अगर बात करें
तो ये जनरली आपका, जैसे आपका मास, लेंथ, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो लेंथ को आपका सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास का आपका ग्राम में, और टाइम को जो है वो आपका सेकेंड में। तो सीजीएस जो है वो आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम को शो करती है। बाद में जाकर के एक और सिस्टम आया एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस में जो है वो आपका लेंथ को जो है मीटर में मेजर करने लगे, लेंथ को किसमें, मीटर में। और एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है उस लेंथ को फुट में आपका रिप्रेजेंट करते हैं। वही हम बात करें मास की, तो मास को एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम में शो करता है, ठीक है। और वही हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो मास को पाउंड में रिप्रेजेंट किया जाता था, किसमें, पाउंड में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था। वैसे ही हम अगर टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो तीनों ही सिस्टम में जो है आपका सेकेंड की फॉर्म में ही आपका रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। देखिए हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ मैटर, हमने कहा कि किसी भी पदार्थ को अगर मेजर करना है तो उसके साथ हमें एक फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है जिसको कहते हैं यूनिट। यूनिट एक प्रकार का अमाउंट है जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। यूनिट की जो है वो जनरली 3 टाइप्स बताए गए थे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स के द्वारा लेंथ, मास और टाइम को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में सीजीएस सिस्टम के लिए, एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड का यूज किया जाता था। वैसे ही एफपीएस सिस्टम में लेंथ के लिए फुट, पीक आपका मास के लिए जो है पाउंड का, और टाइम के लिए जो है वो सेकेंड का जो है वो यूज किया जाता था, ठीक है। आई होप। अगर हम आगे बात करें तो 1960 से पहले, बिफोर 1960 there are two systems are used in the world for मेजरमेंट के लिए जो है वो विश्व में 1960 से पहले 2 टाइप के सिस्टम चलते थे। जो पहला जो सिस्टम था आपका वो था आपका इंग्लिश सिस्टम। कैसा था? द इंग्लिश सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा था? द इंग्लिश सिस्टम। और दूसरा जो सिस्टम था उसका नाम था द मीट्रिक सिस्टम। क्या नाम था? द मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम जो है वो आपका डेसिमल पर आधारित था। आपका डेसिमल पॉइंट पर आधारित था। कैसा था? इट इज बेस्ड ऑन डेसिमल पॉइंट। किस पर डिपेंडेंट था? डेसिमल पॉइंट था। और ये जो 18th सेंचुरी के आसपास में जो है वो 18th सेंचुरी के आसपास जो है वो आपका फ्रांस में जो है वो डेवलप हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में जो है वो 18th सेंचुरी के आसपास जो है वो सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से अलग अलग तरीके की यूनिट यूज में आती थी। तो 1960 में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, 1960 में वेट और मेजरमेंट का 11वां जो है वो सम्मेलन बुलाया गया और उसमें सीजीपीएम के तहत, इस सीजी कॉन्फ्रेंस के तहत जो है वो आपका एक यूनिट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या बनाई गई? एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उस यूनिट में जो यूनिट बनाई गई थी उस यूनिट को कहा गया एसआई यूनिट। क्या कहा गया? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहा गया? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या बनाया गया? एसआई यूनिट बनाई गई। ये एसआई यूनिट जो है वो बेसिक यूनिट है आपकी। क्या है? बेसिक यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 11th कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल लेवल पर क्या बनाई गई थी? 7 टाइप की यूनिट बनाई गई थी और इन्हें क्या कहा गया था? एसआई यूनिट। ये टोटल कितनी यूनिट है? तो ये टोटल कितनी है? 7 यूनिट है। अगर हम इनकी बात करें
तो ये 7 यूनिट जो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। उसके लिए जो है वो ऐसा यूनिट जो डिसाइड की गई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेंथ की, और लेंथ की जो यूनिट बनाई गई थी वो ऐसा यूनिट मानी गई है आपकी मीटर। सिमिलरली दूसरी आपकी जो है वो मास के लिए, और मास के लिए जो यूनिट बनाई गई वो है आपका किलोग्राम। कौन सी बनाई गई है? किलोग्राम। अगर हम बात करें तीसरी, टाइम के लिए बनाई गई है, और टाइम के लिए जो यूनिट बनाई गई है वो आपकी है आपकी सेकंड। कौन सी बनाई गई है? सेकंड बनाई गई है। सिमिलरली हम बात करें फोर्थ करंट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसकी जो यूनिट है वो आपकी है एम्पियर। कौन सी है? एम्पियर ए। की बात करें तो वो है आपका टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर को शो करते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है आपकी केल्विन। अगर हम छठी यूनिट की बात करें तो ये आपका है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी आई न्यूज से शो करते हैं, और इसकी यूनिट है आपकी कैंडेला। क्या है? कैंडेला। अगर हम सातवीं यूनिट की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, और इसकी यूनिट बनाई गई है मोल, स्मॉल MOL। तो ये जो है वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका 11th कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ऐसा यूनिट बनाई गई जिससे कि जो अलग अलग कंट्रीज के जो भी बिजनेस जो है वो इस यूनिट के आधार पर किए जा सके, ताकि किसी प्रकार की वो मेजरमेंट को लेकर दिक्कत नहीं रहे। इसीलिए जो 7 टाइप्स की जो यूनिट है इनको क्या किया गया? बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पर, जिन्हें क्या कहा गया? SI यूनिट। ठीक है, थैंक यू गाइस। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। द बॉन्ड क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी प्रकार की कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए है जिनको केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।